नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज है संडे। आज हम करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट, ठीक ना, जो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक ना। ये तो मान लीजिए इसी टाइप के, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका है। तो देखिए, सबसे जो प्रभावी तरीका होता है, ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं, कमज़ोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। देखिए, अतिरिक्त छात्र की व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। दूसरा है, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना, कालांश नहीं। तीसरा है, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, नहीं। चौथा है, खेल विधि से शिक्षण करवाना। देखिए, ये बात सही है। देखिए क्या होता है ना, खेल विधि से अगर शिक्षण कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावी तरीका होता है गणित सीखने का, और सबसे आसान होता है, ठीक ना, जिससे बच्चा खूब आसानी से सीख सकेगा और अस्थाई सीखेगा, रुचि भी आएगी, ठीक ना। आइए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। दूसरा है, शिक्षक को चाहिए कि यह स्थानीय मान के विषय में तभी बताए जब बच्चा संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख ले। तीसरा है, तीसरा जो है, बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं सुनता। चौथा है, देखिए चौथा है, बच्चे को स्थानीय मान की समझ अच्छी तरह से नहीं है। तो देखिए क्या है, वो बच्चा जो है 162 को तो 162 बोल रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन लिख क्या रहा है 1062। तो इसका मतलब हो गया कि बच्चा जो संख्या में क्या है, अभिव्यक्ति को विस्तारित रूप से कर रहा है, लेकिन वह क्या है, भ्रमित है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चा संख्या के अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हो गया, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा है, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना। तीसरा है, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। चौथा है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, देखते हैं, बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, ये बात तो सही लग रही है ना, सही है। दूसरा है, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, ये भी बात तो सही है। तीसरा है, बच्चों की समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 4 सही, उपरोक्त सभी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, ABCD भुजाओं वाले वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, अब देखिए इसको हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जो ऑप्शन है ये सही लिखा नहीं है, ठीक ना। तो जब ABCD है तो ये सूत्र एक बनाया है, √S - A, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में S - B, तीसरे में S - C और चौथे में S - D है, ठीक ना, ये ध्यान रख लेना। तो सूत्र किसने दिया, कह रहा है कि √S - A
और एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी सूत्र किसने दिया? तो देखिए ये जो सूत्र दिए वह ब्रह्मगुप्त ने, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। देखिए दिया है प्रश्न नंबर 5। ये एक गणित के शिक्षक ने एक विद्यार्थी को 6 से गुणा करने के लिए कहा, किंतु वह 4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर 34 कम आता है। तो वह संख्या जिसमें गुणा करनी थी वह क्या होगी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। कह रहा है पहले किससे गुणा करने के लिए? 6 से। तो मान लेंगे संख्या क्या है? x है, ठीक ना। x मान लिए, इसको छोटा कर देना। देखिए मानते हैं संख्या क्या है? x मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। फिर कह रहा है कि 6 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो क्या हो जाएगा? गुणा करने पर 6x हो जाएगा, ठीक। 6x हो गया। फिर कह रहा है दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि वह क्या किया? उस संख्या में 4 से गुणा कर दिया। तो ये जब 4 से गुणा करेगा तो 4x हो जाएगा। तो कह रहा है कितनी कम है? 34 कम आती है। तो आइए प्रश्न के अनुसार देखते हैं। लिखेंगे 6x बराबर 4x। कह रहा है 34 कम आती है। तो जब किससे कम आती है? 4 से गुणा करने पर ना, तो किस में जोड़ देंगे? इसी में, तभी ना बराबर होगा 34। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 6 में इधर लेकर आएंगे, 4 को बराबर के जब इधर लेकर आएंगे तो 6 में से 4 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और ये 34, ठीक। अभी हमारे पास पेन टैब नहीं है इसलिए नहीं लिखने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से x बराबर क्या जाएगा? x अगर हम 34 में भाग देंगे 2 से, x यहाँ हो जाएगा बराबर 34 बटे क्या हो जाएगा? 2। जब 34 से 2 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 6 है। रीनू 16 बच्चों को गणित पढ़ाती है। उनका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करती है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने का सबसे अच्छा आसान तरीका कौन सा होगा, ठीक ना। क्वेश्चन छोटा करते हैं, देखते आ जाता है, आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकती है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। दूसरा है, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। भाई एक कॉपी नहीं लेगी, एक कॉपी किसी का लेकर उसी से कैसे उत्तर प्राप्त कर लेगी? गलत बात। तीसरा है, वह छात्रों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने के लिए कहे। नहीं, अगर छात्र एक दूसरे के उत्तर की जांच करेंगे तो आपस में लड़ने लगेंगे। वो छात्र को खुद ही नहीं उतना समझ में आया होगा कि वो एक दूसरे की जांच कैसे करेंगे। चौथा है, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों की जांच कराए। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 देखते दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। 7 ठीक है। कह रहा है कि एक छात्र को दो संख्याओं 15 और 21 के घनों का अंतर ज्ञात करने को कहा गया। छात्र ने अंतर को इस प्रकार ज्ञात किया कि, भाई ये कैसे हो गया? ठीक है, इसको भी सही करना पड़ेगा, कर रहे हैं। देखिए
इसको छोटा करे तब ना, छोटा हो गया। ये कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 15 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब। ठीक, तो ये आएगा 3775। ठीक, और माइनस जब 21 का होगा तो 9261 आएगा। तो बराबर कितना लिखे है, ये लिखा गया -5886। ठीक ना। तो छात्र द्वारा हल किए गए प्रश्नों से यह निष्कर्ष आता है कि, देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वह केवल घन कर सकता है किंतु अन्य बातों से अनभिज्ञ है। ठीक ना, कह रहा है कि वह तो घन कर रहा है, घन तो सही किया है, ठीक ना, लेकिन अन्य बातों से क्या है, अनभिज्ञ है। क्यों अनभिज्ञ है? क्योंकि वो जो घटा रहा है ना, 15 और 21 में अंतर की बात कर रहा है, तो 21 को पहले रखना चाहिए था उसको और 15 को बाद में। ठीक ना, तो वो माइनस में अंतर ला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, घन तो कर ले रहा है लेकिन वो और जोड़ घटाने में वो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब सही जवाब पहला ही हो जाएगा। ठीक ना, इसका सही आंसर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब अगला देखेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, परीक्षा के दौरान एक छात्र गणित के प्रश्न पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ पाता है कि 5,87,13,302 का संख्यांक लिखिए। यदि आप परीक्षक के रूप में नियुक्त हो तो आप निम्न में से किस संख्या का पर अंक प्रदान करेंगे। तो कह रहा है कि 5,87,00,87,00,000, ये ना कहाँ गया, 5,87,13,302 लिखना है। तो इसमें देखिए कौन होगा, देखिए 5,87,, छोटा कर दिया और ना, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 5,87,13,302 है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन कौन दिए। ठीक ना, करें कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जो यह बताती है कि सही ढंग से मापन किया जा सकता है किसी वस्तु का। तो ये किसने कहा था, तो जो ये कहे थे वो गुड्स ने। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए गुड्स ने। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आए है इसमें, तो बोर मत होइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अरे गणित कक्षा के दौरान शिक्षक ने निम्नलिखित समस्याएं बोर्ड पर लिखी और बच्चों से कहा कि वे इनका उत्तर लिखें। देखिए कौन कौन से दिए, 25 + 5, प्लस नहीं है जी, यहाँ पर ध्यान रहे, ये प्लस नहीं है, ठीक ना, ये भागे है, ये 25/5, सब में क्या है, 5, सब में भाग है। ठीक ना, ये ध्यान रहे, 25/5, दूसरा है 2.5 भागे 0.5, तीसरा है 0.25 भागे 0.05, और चौथा है इसमें 0.025 भागे 0.005। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहता है कि बच्चे यह अवलोकन कर सके कि, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, कह रहा है कि यदि, आगे बढ़े तब ना, ठीक, कह रहा है कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात में बढ़ाए या
घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। तो यही बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं, लाइए उसको हल भी करके देखिए। अगर इसको हम भाग देंगे, अगर हम मान लीजिए 25 में 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 2 थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 2.5 में अगर 0.5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव एक अंक पर है, एक अंक पर इधर है तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी 25/5 आ जाएगा। तो ये भी 5 से भाग देंगे तो वही आएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद अगर ये क्या है 0.25 भागे 0.05, इस पर भी देखिए, ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये भी दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 25/5, तो ये भी 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो यही बताने का वो प्रयास कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, यदि आ नहीं है, ये क्या है, ए है, ठीक ना। यहाँ पर ए बना लीजिए। यदि ए भुजा वाले 3 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो निम्न में घनाभ की माप क्या होगी। तो देखिए कह रहा है कि अगर 3 ठो घन है, ऐसे घन होते हैं ना, ऐसे 3 घन है, 3 घन को जोड़ करके एक घनाभ बड़ा बना दिया गया, ठीक ना। ऐसे बड़ा का बना दिया गया, तो इसकी माप पूछ रहा है, ठीक ना। तो जो इसकी माप होगी यहाँ पर देखिए, तो जो इसकी माप होती है 3 ये हो जाएगी, ठीक ना। तो देखिए इसमें है नहीं है, तो देखिए आहा लिखा है ना, ये 3 ये है, ठीक ना। तो यही ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्या करा, एक ठोस शंकु से उसी की त्रिज्या के बराबर गोला काटा जाता है। दूसरा कह रहा है, देखिए ठोस शंकु है ना, तो ठोस की जो शंकु है कह रहा है उसी के त्रिज्या के बराबर एक गोला काटा जाता है। भाई शंकु की त्रिज्या छोट बड़ी होती है तो उसी के बराबर आप नहीं काट पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा, एक ठोस बेलन से उसी की त्रिज्या के बराबर एक गोला काटा जा सकता है। हाँ हाँ काट सकते, क्योंकि जब बेलन क्या होगा इस तरह पूरा होगा तो उसी की त्रिज्या अगर बीच से काट रहे तो त्रिज्या तो सेम ही रहेगी ना, ठीक। तो काट सकते हैं, सही बात है। तीसरा है, एक घन से उसी की अर्धभुजा के बराबर त्रिज्या का गोला काटा जा सकता है। जो घन है अर्धभुजा के बराबर, ठीक है, घन रहेगा ना। अगर मान लीजिए डब्बा है तो डब्बा काटेंगे तो वही ना आएगा त्रिज्या उसकी। तो इसका मतलब उपरोक्त 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने में लिए गए समय से दुगुना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति द्वारा चले गए समय कितना बजे दूसरा व्यक्ति चल रहा है, 9:30 बजे, ठीक। और दूसरे व्यक्ति के पहुंचने का समय कितना है, 1:30 बजे। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति द्वारा जो समय ले था दूसरा का वाला वो ले रहा है 4 घंटा।
तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 गुना समय ले रहा है, ठीक ना, ये कह रहा है। तो पहला व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति से कितना देर पहुंचेगा, 4 घंटा ना, 4 घंटा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 घंटे देर। देर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एक तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क समस्त एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। यह कथन किसका है। देखिए ये कथन कौन दिए, तो ये जो कथन दिए है ना हब्स ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हब्स, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 15 है, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय, देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी सोच का समावेश है। दूसरा है, मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। तीसरा है, बच्चों की कमजोरी का पता लगाना। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा है गणित विषय एक मूल्यांकन, ये गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मतलब मूल्यांकन करने से क्या होगा, गणित विषय में अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो उससे किसको पता चलेगा, छात्र अध्यापक को ना, कि छात्र का कि किस प्रकार की उसकी प्रगति है, वह कितना सीखा है, उपलब्धि जानेगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है, ठीक ना। मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 है, यदि कक्षा बी का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधित त्रुटि करता है, जैसे 12 + 3 = 16, तो इस प्रकार की त्रुटि के उपचार हेतु आवश्यक। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाना। नहीं भाई, जो उपचार है मौखिक रूप से कैसे हल कराएंगे, तो हल कैसे कर पाएगा। दूसरा है, छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य करने को दे। नहीं, अच्छा ज़्यादा से गृह कार्य करने के लिए दे देंगे तो ये हल हो जाएगा। उसको 15 लिखना है लेकिन लिखा है 16, ठीक ना। तीसरा है, त्रुटि वाले प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करवाना। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि जो त्रुटि वाले प्रश्न है उसको श्यामपट्ट पर हल कराएंगे बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। करा है 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। तो ये बात तो सही है, होता है, ठीक ना, ये सही हो गया। दूसरा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक ना। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक ना, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। असत्य का गलत चुनना था ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक, और ये सब गलत हो जाएंगे। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। वृत्त की जीवा में समद्विभाजक को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या करती है, क्वेश्चन ही है, ठीक ना। देखिए जो मिलाने वाली रेखा होती है वो लंब होती है, ठीक ना, 90 डिग्री होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे अब हम बता ही दे रहे हैं, वृत्त की जीवा ये है वृत्त, ठीक ना। अब जीवा खींचते हैं, मान लीजिए जीवा खींच लिए, ठीक, और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यहाँ मान लीजिए केंद्र होगा, ठीक ना। तो केंद्र से जब मिलाएंगे रेखा को तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। तो 90 अंश का मतलब लंबवत।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जीवा पर लंब होगी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, अभी 19 तक आए। कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में दिखाना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना, ठीक ना, यही सही हो जाएगा। पहला ही इकाई, दहाई और सैकड़ों के रूप में दिखाया जाता है, इकाई के रूप में, ठीक ना। संख्या पद्धति पढ़ाने का मतलब यही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये देखो, ये 4 अंकों वाली संख्या का योग और व्याकलन करने के कौशल की प्रवीणता प्राप्त करना, ये नहीं होगा, ठीक ना। 4 अंकों की अभी बातें नहीं है वहाँ पर, संख्या पद्धति में सब 4 अंक होगा ऐसा तो है नहीं। अगला है बड़ी संख्याओं को कौशल की प्रवीणता प्राप्त करना, है नहीं, बड़ी संख्या है नहीं, 6 अंकों तक गणना करना। संख्या पद्धति में सिर्फ 6 अंक तो थोड़ी ना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है। 20 क्या है जी, कहाँ गया, ठीक है। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। तो देखिए, इसको जब करना पड़ेगा ना, तो हम करेंगे ग्रिड पेपर पर दशमलव के माध्यम से इसको हल करके दर्शा करके हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना, कि यह सत्य नहीं होता है ऐसा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। कैसे भाई, पहले प्रमाणिक जो माप है उसका उपयोग करिए, ठीक ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ये सही है, ठीक ना। ये केवल आ गया तो नकारात्मक, और ये नकारात्मक है ही है, ठीक ना। अब 21 नंबर देखे हो गया, 22 देखेंगे। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए, ठीक ना, तो जब वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने की बात आ जाएगी तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्र का भ्रमण करना पड़ेगा, क्षेत्रीय भ्रमण, फिर सर्वेक्षण करेंगे, फिर परियोजना लाएंगे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब इसमें से देखिए, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, तो इसे बढ़ा देते हैं। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए, करा जो दृष्टिबाधित है तो उसे शिक्षा के रूप में कौन सा प्रयोग करेंगे, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। टेलर का गिनतारा, भिन्न का कीट, चार्ट संख्या। चार्ट संख्या देंगे तो कहाँ देख पाएगा, तो ये गलत हो गया। संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर भी देंगे तो देख पाएगा नहीं, जियो बोर्ड तो देख लेगा, जियो बोर्ड झुनझुना वाला होता है, उसमें डाला जाता है। तीसरा है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, ठीक, ये देख लेगा, समझ जाएगा, ठीक ना। कंप्यूटर से आवाज़ से पहचान जाएगा जो भी पढ़ाएंगे कंप्यूटर द्वारा। टेलर का जो गिनतारा होता है, छोटे छोटे ऐसे होते हैं गिनतारा, ठीक ना, और जियो बोर्ड जो होता है उससे आवाज़ से, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 1 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो देखिए, जिसका उम्र 1 से 9 वर्ष है वह बच्चे पंक्तिबद्धता होते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं और प्रतिवर्त्यता होते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ है, ये वाला पंक्तिबद्धता तो ठीक है, प्रतिवर्त्यता भी ठीक है, वर्गीकरण तो नहीं है, तो ये गलत। इसमें देखिए वर्गीकरण है लेकिन पंक्तिबद्धता नहीं है, तो ये गलत हो गया। पंक्तिबद्धता है, प्रतिवर्त्यता है, वर्गीकरण नहीं, गलत। पंक्तिबद्धता है, वर्गीकरण भी है और प्रत्यवर्त्यता नहीं है, तो ये भी गलत। इसमें पंक्तिबद्धता भी है, वर्गीकरण भी है, प्रतिवर्त्यता, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा 1 के शिक्षक कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार में विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26, कक्षा की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस कल्पना को कैसे समझाएंगे। कह रहा है कि 3 दहाई और 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा गया, ठीक ना। कुछ विद्यार्थियों ने 34 लिखा, कुछ विद्यार्थियों ने 43 लिखा, तो कैसे समझाएंगे। तो देखिए इसको समझाने का सबसे आसान तरीका होता है, क्या करेंगे, विद्यार्थियों को हम गिनतारा का प्रदर्शित करेंगे, गिनतारा लाएंगे, उसी के हिसाब से कहेंगे, उनसे यही कहेंगे कि इसको देखो और लिखो, तो उससे पता चल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या हो रहा है, गिनतारा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, ठीक ना। तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 27 है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए जो सत्य नहीं, प्रतिचित्रण के लिए, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये तो सही बात है, तो सही कह रहा है। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, भी सही है। तीसरा है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्यों नहीं भाई, ये भाग गणित का भाग तो है ही है, गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। सही नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3। 28 है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक कोई संबंध नहीं है। तो देखिए जो सममिति होती है ये प्राथमिक कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता है ना, 1 से 5 तक, तो यही सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। देखिए पढ़ते हैं तब ना पता चलेगा। ये है गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, ठीक बात, ठीक, ये तो बात सही लग रही है, ठीक है, सही है, ठीक ना। दूसरा कह रहा है
गणित और प्रतिदिन के विचार के संबंध स्थापित करने में, ये भी बात सही है। गणित और प्रतिदिन के जो विचार है उसको स्थापित करेंगे तो पहले समझ में आएगी। तीसरा, गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी सही है। गणित को क्या करेंगे, जब पहेलियों द्वारा पढ़ेंगे तो आनंददायक होगी। चौथा है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में उपरोक्त में से सही विकल्प, ठीक है। समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, कौशल प्रोत्साहित तो क्या होता है, नकारात्मक होता है, गलत हो जाएगा। नहीं, ये भी सही लग रहा है, ठीक ना, ये भी सही है। सही होने का कारण क्या है, प्रोत्साहित कर रहा है। समस्या समाधान के जो कौशल होते हैं उसको, पुरस्कार की बात नहीं है, कौशल को जब बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तो कर लेगा, ठीक ना। तो ये चारों तो सही है। तो इसमें ऑप्शन कहाँ मिला चारों का, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है ना, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। दूसरा है गणित में बच्चों की ज़िंदगी से अनुभव से भाग बनाना, ये बात तो सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही लग रही है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये वाला गलत है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।